बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS 101 वाले मेरे बहुत फेवरेट है क्योंकि इन लोगों ने आगे चल रहा है, इन लोगों ने मेरी वीडियो देखनी है और ये बहुत सारे, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की। लास्ट टाइम असाइनमेंट सबसे अच्छी मैंने बनाई और सब्सक्राइबर सबसे कम मुझे मिले। मेरे से देख के लोगों ने बनाई, मेरे से बाद बनाई, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज हम लोग ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड देखने जा रहे हैं। इसमें क्या चीज़ है, कल आपकी ये डेट ऊपर होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में बन जाता है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर खुद MS वर्ड में टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपने इसको उसके स्पेलिंग वगैरह उसके फ़िक्रे सारे सही करने हैं अपनी वर्डिंग में और फिर उसे ला के पोस्ट करना। तो मैंने आपको पोस्ट करने का तरीका भी बताना है। आपके सामने मैं एक GDB को ओपन करूंगा और उसमें कैसे हमने पेस्ट करना है वो चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि GDB जिनको पोस्ट ही नहीं करना आता, वो फर्स्ट टाइम पे उन्होंने पोस्ट करना है। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड टॉपिक आपने हर बंदे ने अपना अपना खुद लिखना होता है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसमें हम लोगों को एक ड्यूटी दी गई है कि आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर रखा गया है जिनका काम है हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाना है। और वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं और आपको रैम रोम कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कोई तंगी नहीं है। आपने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाना है जो कि लूप को यूज़ करेगा, यानी रेपिटेशन को यूज़ करेगा, या रिकर्जन क्या होती है? रिकर्जन अपने आप को कॉल करना होता है। एक फंक्शन, एक कोड होता है, वो अपने आप को खुद ही कॉल करता रहता है अनटिल कि हम उसको क्रैश करवाएं कि जी ये लिमिट आ गई है, आप हट जाओ। रिकर्जन एक एडवांस टेक्निक है और प्रोग्रामर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लूप सादा होते हैं और वो जो है वो नॉर्मल सीक्वेंशियल के लिए लिखे जाते हैं। 6 से 8 लाइनों तक आपने लिखना है इसका जवाब, और आप अपनी मर्ज़ी से गप नहीं लगा सकते, नहीं तो आपको 5 नंबर ये खालस मिलने होते हैं। 5% नंबर होते हैं GDB के, यानी 100 में से 5 नंबर आपको मिलने हैं। फ्री के नंबर है, नेट से सर्च करके आपको उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। आपने अपनी चॉइस बतानी है कि रिकर्जन और लूप इस सिनेरियो के लिए, इस टॉपिक के लिए कौन सा बेस्ट है। तो रिकर्जन मेरे ख्याल से सही रहेगी। लूप सादा चीज़ों के लिए, कम्प्लेक्स चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होते, सादा के लिए इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे थोड़ा काम हो और तरतीब में काम हो, 1 2 3 4 5 6। जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, सर्चिंग हो, एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी ऑफ सर्च एंड सॉर्टिंग हो, वहाँ पे रिकर्जन बेस्ट रहेगी। उसके लिए मैंने आपको तरीका भी बता देता हूँ। इज़ रिकर्जन बेटर फॉर कम्प्लेक्स टास्क? इज़ रिकर्जन फॉर बेस्ट फॉर सर्चिंग? हाउ एडवांटेजेस ऑफ रिकर्जन ओवर आइट्रेशन? तो आप इसको सर्च कर सकते हैं कि रिकर्जन कैन रिड्यूस टाइम कम्प्लेक्सिटी, रिकर्जन ऐड क्लैरिटी। जो सबसे बड़ा फीचर है इसका कि वो रिड्यूस द टाइम, रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी करता है, क्लैरिटी लेके आता है कोड के अंदर। डीबगिंग के लिए बेटर है, बेटर इन ट्री ट्रैवर्सल, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। जब सर्च करते हैं तो एक ट्री की सूरत में हमने डाटा को जाके उसका नाम सर्च किया, उससे उसकी ID, उससे उसकी पेशेंट हिस्ट्री चेक की। लेकिन इसमें एक जो बग है, या आप कह सकते हैं वो मेमोरी का है। इट यूज़ मोर मेमोरी। अगर ये ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है तो उन्होंने कह दिया कि आपको कोई लिमिट नहीं है हार्डवेयर यूज़ करने पे। तो हार्डवेयर यूज़ करने पे उन्होंने जब टॉपिक में बता दिया कि मेमोरी की या हार्डवेयर यूटिलाइजेशन पे कोई लिमिट नहीं है, तो फिर रिकर्जन बेस्ट रहेगी। रिकर्जन कैन स्लो डाउन द प्रोसेस। रिकर्जन स्लो हो जाती है क्योंकि स्टैक को यूज़ करती है, लेकिन जब हमारे पास मेमोरी ज़्यादा होगी, हार्डवेयर पे कोई लिमिट नहीं होगी, हम ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इस स्लोनेस को ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन अदर हैंड वो कहते हैं कि आइट्रेशन के थ्रू भी यही काम किया जा सकता है। वो लेस मेमोरी यूज़ करता है, लेकिन वो ट्री ट्रैवर्सल के लिए यूज़ नहीं होता। वो क्लैरिटी उसमें कम होती है, उसमें कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। लेकिन हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं बात करूं व्हेन टू यूज़ रिकर्जन, रिकर्जन
यूज़ मोर मेमोरी, रिकरियन कैन बी स्लो, लेकिन दूसरे एंड पे रिकरियन इज़ बेटर इन ट्री ट्रावर्सल, इस पर क्लैरिटी है, डीबगिंग को है, रिकरियन कैन रिड्यूस टाइम कम्प्लेक्सिटी। और रिकरियन के बारे में मैंने सारी की सारी चीज़ें पढ़ी है, रिकरियन द प्रोज एंड कॉन्स। एक और चीज़ थी, व्हेन टू यूज़ लूप, व्हेन टू यूज़ रिकर्सिव, रिकरियन कब यूज़ करनी है, लूप कब यूज़ करने हैं, ये असल आपका सवाल है। इसको अगर आप किसी न किसी तरह सर्च कर लें, जो मेरी बात से अगर आप एग्री नहीं है, व्हेन शुड आई यूज़ रिकरियन, रिकरियन कब यूज़ करनी है, जब हमारे पास कम्प्लेक्स टास्क होंगे, स्पेशली गोज फॉर वर्किंग ऑन थिंग्स दैट हैव मैनी पॉसिबल ब्रांचेज। हमारे पास भी बहुत सारी ब्रांचेज है हॉस्पिटल की और उसके अंदर बहुत सारा डाटा है, एंड आर टू कम्प्लेक्स फॉर आइटरेटिव अप्रोच। तो वाकई ही हमारा काम एक हॉस्पिटल का होता है और उसमें एक कुछ पेशेंट होते, तो फिर तो मैं हर सूरत में कहता कि लूप यूज़ करे। जब बात बढ़ गई है डाटा की, कल बढ़ गई है मुख्तारिया, तो फिर हम लोगों को यही करना पड़ेगा। वन गुड कम्प्लेक्स एग्जाम्पल, जब हमारे पास फाइल सिस्टम होगा, जब हमें इस तरह जाना पड़ेगा, तो तब हम यही यूज़ करेंगे। शुड आई ऑलवेज यूज़ रिकरियन? नो, रिकरियन हमेशा नहीं यूज़ करते, बेटर सूटेबल ऑप्शंस के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं हमेशा जो जीडीबी बनाता हूँ उसके अंदर मैं पूरी रिसर्च स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ कि भाई इस तरह सर्च करनी है। आगे आपके 7 सेमेस्टर पड़े हैं, आपने जीडीबी खुद भी बनाने हैं। कई दफ़ा यूट्यूबर्स नहीं बनाते, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, तो आप खुद तैयार करें। पेशेंट डाटा स्टोर इन ट्री स्ट्रक्चर, तो मैंने ये भी सर्च किया कि पेशेंट का डाटा वाकई ट्री में होता है, तो ट्री ट्रावर्सल के लिए रिकरियन बेटर है। तो क्या ट्री में डाटा स्टोर होता भी है इनका कि नहीं होता? तो डाटा जो स्टोर हो रहा था वो भी ट्री की सूरत में होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ सही है। मैं अब आपको इसके आंसर्स के ऊपर ले जाता हूँ कि आई एम गोइंग विद रिकरियन फॉर दिस टॉपिक। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। 1000 बंदे ने देखना है, 2000 बंदों ने देखना है, 5000 बंदों ने देखना है, तो सारे अगर ये सेम लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम 0 ही मिलेगा। आपने अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है कि जी आई एम गोइंग विद रिकरियन, माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई चूज अ टॉपिक ऑफ रिकरियन, माई चॉइस इज रिकरियन फॉर दिस टॉपिक because there is no limit on hardware and software uses, and there is no limit on a hardware and software infrastructure. Recursion use more memory, पहला इसका स्टैक का है, और जो उन्होंने कहा कि हार्डवेयर यूज़ की नो लिमिट है, तो फिर मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर ले, कोई मसला नहीं है। अलाउ प्रोग्रामर टू राइट प्रोफिशेंट प्रोग्राम यूजिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कोड। प्रोग्रामर प्रेफर करते हैं रिकरियन को यूज़ करना, और हमारी ड्यूटी है एज अ डेवलपर, तो मैं एज अ डेवलपर मैं चूज़ करूँगा रिकरियन। क्यों? क्योंकि मिनिमम कोड के अंदर हमारा प्रॉब्लम हल हो जाना है। सेकेंड वन जो मुझे पॉइंट मिला कि रिकरियन इज यूज इन क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। दुनिया में बहुत सारे एल्गोरिदम हैं सॉर्टिंग के, उनमें जो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट है ये नंबर 1 के ऊपर होते हैं। यानी दुनिया में सबसे तेज़ जो सॉर्टिंग करता है वो क्विक सॉर्ट है, तो मर्ज सॉर्ट है। तो वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? वो आइटरेटिव यूज़ करते हैं या रिकरियन? तो आप सर्च कर लीजिएगा कि वो रिकरियन यूज़ करते हैं। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम इज यूज रिकरियन, बोथ एल्गोरिदम इज बेस्ट इन ऑल, मतलब जितने भी हैं। तो उसके बाद रिकरियन इज यूज व्हेन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर वंस। रिकरियन इज यूज व्हेन वी वर्क ऑन डाटा सिलेक्शन रादर देन लीनियर और अ सीक्वेंस वर्क। रिकरियन कब यूज़ करता है? जब हमने डाटा सिलेक्शन करनी हो, मतलब चूजिंग करनी हो। सर्चिंग में हमने किसी चीज़ को सर्च करके चूज़ करके लाना है, सॉर्ट में भी हमने चूज़ करके उसको कहीं फर्स्ट शिफ्ट करना है। तो दिस सूट मोर इन डाटा स्ट्रक्चर टेक्निक्स। डाटा स्ट्रक्चर जब हो, ट्री ट्रावर्सल हो, जब हमें किसी चीज़ को सर्च करना हो, तो वहाँ पे रिकरियन बेटर होती है। आप इनको पॉइंट्स की सूरत में लिख सकते हैं, आप इसको टॉपिक की सूरत में। अब मैंने ये सारा बना लिया, मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, मैंने ओके कर लिया है, मुझे तसल्ली हो गई है। ध्यान से बात सुन लें, एक दफ़ा ही जीडीबी पोस्ट कर सकते हैं। गलती से अगर एक लफ्ज़ लिख के पोस्ट के बटन पे क्लिक हो गया तो आपका पोस्ट हो गया, दोबारा चेंज नहीं होना। चाहे आप एड़ियाँ रगड़ लें, नाक रगड़ लें, कहीं पे भी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं। चलते हैं जी हम इसके ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने पोस्ट कैसे करना है।
पोस्ट करने का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि जीडीपी को कैसे पोस्ट किया जाता है। तो जीडीपी को पोस्ट करना है तो आप जाएंगे जीडीपी के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नॉट सबमिटेड। कल आपके आ रहा होगा नॉट सबमिटेड। आपने व्यू के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही व्यू के बटन पे तो आपका सवाल यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने इस बटन पे क्लिक करना है पोस्ट मैसेज पे। ये कोई और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, मैं इसमें नहीं कर रहा, सिर्फ सिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, यहाँ पे आपने लिखना है आंसर और वो जो कॉपी किया था वो ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फ़ॉन्ट 12 ही रखना है। यहाँ से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं और साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं 12 या जो भी। पोस्ट के मैसेज पे क्लिक नहीं करना यार, सीधा प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है, उसको देख लेना कि वो वाकई तरतीब में है, सही अच्छा लग रहा है। जब आपने पोस्ट के बटन पे क्लिक कर दिया, अभी मैं कर दूं तो ये खाली पोस्ट हो जाएगा, तो बस छुट्टी हो जाएगी, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो पोस्ट के बटन पे तब क्लिक करना जब आपने ओके कर लिया, 6-8 लाइनें लिख ली हैं उसके बारे में, और फिर आप आके इधर पोस्ट कर देंगे। और पोस्ट करने से पहले 110% प्रीव्यू करके देखें, वो ऊपर करके आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा और फिर आप पोस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर वो पोस्ट हो जाएगा। आप दोबारा चेक कर ले। और मैं कैंसिल यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, गलती से भी मेरे से हो गया तो बस मेरी छुट्टी है। फिर ये यहाँ पे वही बंदा आए जिसने पोस्ट करना है, अपना लिख लिया। मैं आपको पोस्ट किया हुआ भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 201 का पोस्टेड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिटेड। इसको मैं व्यू कर सकता हूँ, इसके नंबर 5 होते हैं, यहाँ पे ही नंबर शो होंगे। देखें जीडीपी का आंसर किस तरह प्यारे तरीके से लिखा गया है। 4 से 5 लाइनें लिखनी थी, ये देखें ये इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा जब आप पोस्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास दोबारा रीपोस्ट का बटन नहीं आएगा, यहाँ से वो आप पढ़ सकते हैं कि हाँ जी ये मेरा मैसेज है जो मैंने पोस्ट किया। इसके बाद यहीं पे आपको नंबर भी मिलने हैं, लेकिन वो फाइनल के करीब जाके मिलेंगे, 10-15 दिन तक इसका रिज़ल्ट आएगा। तो जीडीपी का फ्री मार्क्स होते हैं, आपने बस सिर्फ अपनी वर्डिंग में लिखना है, किसी को भी कॉपी नहीं करना। तो आई होप सो कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई है, कैसे पोस्ट करना है। ये भी मुझसे सवाल हो रहा था कि जी हम नए हैं, हमें कैसे पोस्ट करना। ये देखें मैंने और भी बीच में लिखा था, गुड फॉर वर्किंग थिंग्स दैट हैव मैनी पॉसिबल ब्रांचेज एंड टू कम्प्लेक्स, वन गुड एग्जाम्पल, ये मैंने भी रखा हुआ है। तो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बना के दें, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगा, बस सिर्फ आपको बता दिया। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप सो इट विल हेल्प यू।